हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आईएएस हिंदी नोट्स यूट्यूब चैनल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने कंप्यूटर से संबंधित टॉपिक्स वाइज कक्षाएं प्रारंभ कर चुके हैं, जिसमें दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है इनपुट और आउटपुट। तो दोस्तों, आज हम कंप्यूटर से संबंधित इनपुट और आउटपुट के टॉपिक्स पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम, चाहे वो पीएससी हो, व्यापम हो या वनडे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा टेम्परेरी आउटपुट है। आपका ऑप्शन है हार्ड कॉपी, ऑप्शन बी सॉफ्ट कॉपी, ऑप्शन सी डुप्लीकेट कॉपी या ऑप्शन डी पेपर पर। तो दोस्तों, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देते हुए जरूर जाइएगा। तो आइए दोस्तों, इसका सही जवाब देख लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों, वो है ऑप्शन बी सॉफ्ट कॉपी। तो आइए दोस्तों, इसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। हार्ड कॉपी या पेपर पर प्राप्त कॉपी एक परमानेंट कॉपी होती है जो स्थायी तौर पर हमें प्राप्त होती है, जबकि जो सॉफ्ट कॉपी होती है दोस्तों, वो एक डिजिटल कॉपी है जो कंप्यूटर की स्क्रीन पर होती है। दोस्तों, जो कंप्यूटर की स्क्रीन पर होती है वो सॉफ्ट कॉपी, और जो हमें पेपर के रूप में प्राप्त होती है वो हार्ड कॉपी। इसलिए दोस्तों, जो टेम्परेरी आउटपुट कहते हैं, विद्युत के न होने पर यह आउटपुट नष्ट हो जाता है। तो दोस्तों, जो सॉफ्ट कॉपी होता है वो डिजिटल रूप में होता है, इसलिए दोस्तों इसे हम टेम्परेरी आउटपुट कहते हैं दोस्तों, क्योंकि ये जो विद्युत के ना होने पर ये जो आउटपुट है वो नष्ट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लाइट पेन क्या है। आपका ऑप्शन ए ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक्स इनपुट डिवाइस, ऑप्शन सी मैकेनिकल इनपुट डिवाइस या ऑप्शन डी ऑप्टिकल आउटपुट डिवाइस। तो चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों, वो है ऑप्शन ए। जो लाइट पेन है दोस्तों, वो है एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है। तो आइए दोस्तों, लाइट पेन के बारे में आप कुछ और जानकारी देख लेते हैं। तो दोस्तों, लाइट पेन एक ऑप्टिकल पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग दोस्तों हम टच स्क्रीन कंप्यूटरों पर डेटा लिखने, चित्र बनाने और स्क्रीन के जो आइकन को जो सेलेक्ट करने के लिए करते हैं। तो दोस्तों, ये थे लाइट पेन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, आप इसे याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आउटपुट डिवाइस का उपयोग क्या है। पहला दिया है दोस्तों स्कैन डाटा, दूसरा इनपुट डाटा, तीसरा है दोस्तों दृश्य डाटा और चौथा दिया है दोस्तों प्रिंट डाटा। तो आपको बताना है दोस्तों, जो आउटपुट डिवाइस है उसका उपयोग क्या है। आपके ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए 2 और 3, ऑप्शन बी 1 और 4, ऑप्शन सी 3 और 4 या ऑप्शन डी 1 और 2। तो चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात दोस्तों जो दृश्य डाटा और प्रिंट डाटा जो है आउटपुट डिवाइस का उपयोग है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में और जानकारी देख लेते हैं। तो दोस्तों, यदि हम बात करें आउटपुट डिवाइस की, तो ये क्या है दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस है जो कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए गए डेटा को इंफॉर्मेशन के रूप में प्राप्त कर उपयोगकर्ता को प्रदर्शित करता है। आउटपुट डिवाइस से दोस्तों हमें सूर्य डाटा, दृश्य डाटा और प्रिंट प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे आउटपुट डिवाइस के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, आप इसे जरूर याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रैक बॉल किस प्रकार का डिवाइस है। आपके ऑप्शन ए आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन बी प्रिंटिंग डिवाइस, ऑप्शन सी इनपुट डिवाइस या ऑप्शन डी स्टोरेज डिवाइस। तो चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों, वह है ऑप्शन सी, अर्थात दोस्तों जो हमारा ट्रैक बॉल है वह एक इनपुट डिवाइस है। तो आइए दोस्तों, इसके बारे में और कुछ जानकारी देखते हैं। तो दोस्तों, जो ट्रैक बॉल है एक पॉइंट इनपुट डिवाइस है जो माउस की तरह कार्य करता है। ट्रैक बॉल का जो प्रयोग है दोस्तों, वो कैड और कैम में माउस के रूप में किया जाता है। और ये दोस्तों, यदि हम ट्रैक बॉल के आविष्कार की बात करें, तो इसका जो आविष्कार किया दोस्तों किया है राल्फ बेंजामिन ने किया है। तो दोस्तों, ऐसे
ट्रैक बॉल के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, आप इसे जरूर याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस प्रकार की प्रिंटर एक टाइपराइटर के समान काम करता है और स्याही से लथपथ रिबन कपड़े का उपयोग करता है? आपके ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ऑप्शन बी लेजर प्रिंटर, ऑप्शन सी 3D प्रिंटर या ऑप्शन डी इंकजेट प्रिंटर। तो चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन ए डॉट मैट्रिक प्रिंटर। तो आइए दोस्तों, इन प्रिंटरों के बारे में थोड़ी जानकारी और देख लेते हैं। तो दोस्तों, यदि हम डॉट प्रिंटर की बात करें तो जो डॉट प्रिंटर होते हैं दोस्तों, वो मैट्रिक प्रिंटर का ही प्रकार है, का इम्पैक्ट प्रिंटर है। प्रिंट करने के लिए दोस्तों इसमें क्या करते हैं, हैंड का प्रयोग करते हैं, जिसमें दोस्तों जो पिन का जो मैट्रिक से बना होता है। इन जो पिन की जो संख्या होती है दोस्तों, वो 9, 12, 14, 18 या 24 हो सकते हैं। और दोस्तों, यदि हम प्रिंट हैंड के अलावा यदि हैमर और स्याही के रिबन का प्रयोग इस प्रिंट में किया जाता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का जो आविष्कार है दोस्तों, वो 1925 में रुडोल्फ हेल ने किया था। तो दोस्तों, ये थे डॉट प्रिंटर के बारे में जानकारी, आप इसे जरूर नोट डाउन कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, और कुछ मैट्रिक्स के बारे में देख लेते हैं। हमारा अगला है दोस्तों लेजर प्रिंटर। तो दोस्तों, हम लेजर प्रिंटर की बात करें तो दोस्तों यह एक प्रकार का नॉन इम्पैक्ट पेज प्रिंटर है, जो एक बार में केवल एक पेज प्रिंट करता है। दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा प्रिंटर है जो एक बार में केवल एक ही पेज प्रिंट करता है, तो वह दोस्तों लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर जो होते हैं दोस्तों, वो लेजर बीम, प्रकाशीय ड्रम और आवेशित टोनर का प्रयोग करता है। लेजर प्रिंटर प्रिंट करने के लिए दोस्तों सूखी स्याही का प्रयोग करता है। लेजर प्रिंटर जो है दोस्तों तीव्र गति और उच्च गुणवत्ता वाला प्रिंटर है। तो आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं इंकजेट प्रिंटर के बारे में। तो दोस्तों, यदि हम बात करें इंकजेट प्रिंटर की, तो दोस्तों ये एक नॉन इम्पैक्ट कैरेक्टर प्रिंटर है। और दोस्तों, जो इंकजेट प्रिंटर की जो क्वालिटी होती है वो लेजर प्रिंटर से थोड़ी कम होती है। और दोस्तों, इंकजेट प्रिंटर प्रिंट करने के लिए हम आयनित स्याही स्प्रे का प्रयोग करते हैं। इंकजेट प्रिंटर है दोस्तों, वो प्रिंट करने के लिए स्प्रे टेक्निक का प्रयोग करते हैं। इसके लिए दोस्तों हमें कार्टेज और जेट स्प्रे का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर के बारे में, आप इसे याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन से डिवाइस में एक बेलनाकार ड्रम होता है जिसे फोटो सेप्टर या तस्वीरग्राही कहा जाता है? आपके ऑप्शन है डिजिटल कैमरा, ऑप्शन बी स्कैनर, ऑप्शन सी इंकजेट प्रिंटर या ऑप्शन डी लेजर प्रिंटर। तो आइए दोस्तों, इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों, वह है ऑप्शन डी लेजर प्रिंटर। तो चलिए दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का दूसरा नाम क्या है? आपके ऑप्शन है इंकपैड प्रिंटर, ऑप्शन बी पेज प्रिंटर, ऑप्शन सी स्प्रे प्रिंटर या ऑप्शन डी लाइन प्रिंटर। तो चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों, वो है ऑप्शन ए इंकपैड प्रिंटर। तो दोस्तों, जो इंकपैड प्रिंटर है उसे ही हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डॉट मैट्रिक प्रिंटर से ही प्रिंट करने हेतु खाली स्थान का उपयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है इंक, ऑप्शन बी पाउडर, ऑप्शन सी गर्मी या ऑप्शन डी रिबन। तो चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों, वो है ऑप्शन डी रिबन का। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित या निम्नांकित में से कौन से प्रिंटर में सूखी स्याही का उपयोग होता है? आपके ऑप्शन है लेजर प्रिंटर, ऑप्शन बी लाइन प्रिंटर, ऑप्शन सी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या ऑप्शन डी थर्मल प्रिंटर। तो दोस्तों, अभी हमने कुछ देर ही पहले इसके बारे में पढ़े हैं। तो आई होप दोस्तों आप इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दे दिए होंगे। तो चलिए इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों,
वो है ऑप्शन ए लेजर प्रिंटर। तो दोस्तों हम लेजर प्रिंटर में सूखी स्याही का उपयोग करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बड़े लेजर प्रिंटर का प्रति मिनट प्रिंटिंग गति है। आपके ऑप्शन है 150 पेज, ऑप्शन बी 200 पेज, ऑप्शन सी 250 पेज या ऑप्शन डी 300 पेज। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन ए 150 पेज। तो दोस्तों जो बड़े लेजर प्रिंटर होते हैं वो प्रति मिनट 150 पेज को प्रिंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लेजर प्रिंटर खालिस्तान इंक का इस्तेमाल करते हैं। आपके ऑप्शन ए तरल, ऑप्शन बी पाउडर, ऑप्शन सी गैस या ऑप्शन डी ठोस। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब देख लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह है ऑप्शन बी पाउडर का। तो दोस्तों जो लेजर प्रिंटर होते हैं वो पाउडर को जो है इंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लेजर प्रिंटर द्वारा किस विधि का उपयोग नहीं किया जाता। आपके ऑप्शन ए एलसीडी, ऑप्शन बी एलईडी की सारणी, ऑप्शन सी लेजर बीम या ऑप्शन डी आयनाइड इंक। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन डी आयनाइड इंक का जो उपयोग हम लेजर प्रिंटर में नहीं करते हैं, जबकि एलसीडी, एलईडी सारणी और लेजर बीम का उपयोग हम लेजर प्रिंटर के द्वारा करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शुरुआती डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हेड में कितने पिन होते थे। आपके ऑप्शन है 24, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 10 या ऑप्शन डी 16। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन बी 9। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ और जानकारी देख लेते हैं। तो दोस्तों जो व्यापक में इसका आंसर जो लिया था दोस्तों वो 9 पिन को लिया गया था। ये दोस्तों ये जो क्वेश्चन आया था वो 2009 में आया था, इसलिए दोस्तों इसका जो आंसर है वो 9 लिया गया है, क्योंकि ये प्रश्न जो है शुरुआती डॉट मैट्रिक्स की बात कही गई थी। जबकि दोस्तों यदि हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 24 पिन के डॉट मैट्रिक्स पिन जो है बाजार में उपलब्ध हैं। तो ये बात याद रखिएगा दोस्तों। तो चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस प्रिंटर का उपयोग पोस्टर तथा ब्लूप्रिंट बनाने में होता है। आपके ऑप्शन ए लेजर, ऑप्शन बी प्लास्टर, ऑप्शन सी इंकजेट या ऑप्शन डी डॉट मैट्रिक्स। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन बी प्लास्टर का। तो आइए दोस्तों प्लास्टर के बारे में कुछ और जानकारी देख लेते हैं। तो दोस्तों जो प्लास्टर है का जो प्रयोग होता है दोस्तों वो हाई ग्राफिक्स प्रिंट के प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जो प्रिंट के लिए दोस्तों इंक और इंक पेन का प्रयोग करता है। प्लास्टर के आकार की बात करें दोस्तों तो प्रिंटर से बड़े होते हैं, साथ ही साथ दोस्तों इनके जो प्रिंट की जो क्षमता और जो प्रिंट की जो क्वालिटी होती है दोस्तों वो उच्च होती है। तो दोस्तों ये थे प्लास्टर के बारे में जानकारी, आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वोत्तम ग्राफिक्स बनाई जा सकती है। आपके ऑप्शन है डॉट मैट्रिक्स द्वारा, ऑप्शन बी लेजर प्रिंटर द्वारा, ऑप्शन सी प्लास्टर द्वारा या ऑप्शन डी इंकजेट प्रिंटर द्वारा। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी प्लास्टर द्वारा। तो चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डेजी व्हील प्रिंटर निम्न प्रकार का है। आपके ऑप्शन ए थर्मल प्रिंटर, ऑप्शन बी लाइन प्रिंटर, ऑप्शन सी इंपैक्ट प्रिंटर या ऑप्शन डी लेजर प्रिंटर। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन सी इंपैक्ट प्रिंटर। तो आइए दोस्तों इसके बारे में और कुछ जानकारी देख लेते हैं। तो दोस्तों यदि हम बात करें लेजर या डेली व्हील प्रिंटर की तो दोस्तों यह एक प्रकार का इंकपेन प्रिंटर है। साथ ही साथ यह एक समय में एक कैरेक्टर को क्या है प्रिंट करता है, अतः दोस्तों यह एक करेक्ट प्रिंटर है। अपनी प्रिंट तकनीक के कारण दोस्तों यह इंक रिबन, हैमर, प्रिंटिंग व्हील और सॉलिड फॉन्ट करेक्ट या ठोस मुद्रा अक्षरों का प्रयोग करता है।
और जो दोस्तों जो डेली व्हील प्रिंटर है उसकी जो लेटर क्वालिटी है दोस्तों वो प्रिंटर उपलब्ध कराता है। डेली व्हील प्रिंटर का प्रयोग दोस्तों हम ग्राफिक्स प्रिंट करने के लिए नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों ये थे डेली व्हील प्रिंटर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। तो चलते हैं दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गोल्फ बॉल प्रिंटर है। आपके ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए लाइन प्रिंटर, ऑप्शन बी लेजर प्रिंटर, ऑप्शन सी डेली व्हील प्रिंटर या ऑप्शन डी पिस्टल प्रिंटर। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन सी डेली व्हील प्रिंटर। तो चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस प्रिंटर तकनीक में अक्षर मेटल पीस के उपयोग से उत्पन्न होते हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मैट्रिक्स फ्रंट, ऑप्शन बी सॉलिड फ्रंट, ऑप्शन सी पेज फ्रंट या ऑप्शन डी पैराग्राफ फ्रंट। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन बी सॉलिड फ्रंट। तो आइए दोस्तों इसके बारे में और कुछ जानकारी देख लेते हैं। यदि दोस्तों हम बात करें जो डेली व्हील प्रिंटर की, तो दोस्तों ये जो प्रिंट करने के लिए जो है दोस्तों सॉलिड फ्रंट कैरेक्टर का प्रयोग करता है। यह मेटल को प्लेट पर छपे हुए अक्षरों से प्रिंट करता है। तो चलिए दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक प्रिंटर जिसका उपयोग ग्राफिक्स प्रिंट करने हेतु नहीं किया जा सकता। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इंकजेट प्रिंटर, ऑप्शन बी थर्मल प्रिंटर, ऑप्शन सी डेली व्हील प्रिंटर या ऑप्शन डी लेजर प्रिंटर। आई होप दोस्तों आपने इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दे दिए होंगे। तो चलिए इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन सी डेली व्हील प्रिंटर। तो चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसी प्रिंटिंग तकनीक जिसमें धातु के टुकड़े से कैरेक्टर्स को उत्पादित किया जाता है वह तकनीक क्या कहलाती है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सॉलिड फ्रंट, ऑप्शन बी पेज फ्रंट, ऑप्शन सी मैट्रिक्स फ्रंट या ऑप्शन डी पैराग्राफ फ्रंट। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए सॉलिड फ्रंट। चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रिंटर की गुणवत्ता मापी जाती है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए एक लाइन में बिंदुओं की संख्या के आधार पर, ऑप्शन बी एक पेज में बिंदुओं की संख्या के आधार पर, ऑप्शन सी एक इंच में बिंदुओं की संख्या के आधार पर या ऑप्शन डी एक वर्ग इंच में बिंदुओं की संख्या के आधार पर। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन डी एक वर्ग इंच में बिंदुओं की संख्या के आधार पर दोस्तों हम प्रिंटर की गुणवत्ता मापते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, DPI दर्शाता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए डॉट पर इंच, ऑप्शन बी डिजिट पर यूनिट, ऑप्शन सी डॉट पिक्चर इंक या ऑप्शन डी डायग्राम पर इंच। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन ए डॉट पर इंच। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं नॉन इंकजेट प्रिंटर जिसे इंकजेट और लेजर प्रिंट की क्वालिटी डॉट पर इंच में नापी जाती है। तो दोस्तों यदि हम नॉन इंकजेट प्रिंटर जैसे कि इंकजेट, लेजर प्रिंटर, इन सब की जो क्वालिटी है दोस्तों हम डॉट पर इंच से मापते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे छोड़कर बाकी सभी इनपुट डिवाइस हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कीबोर्ड, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी माउस या ऑप्शन डी जॉयस्टिक। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन बी। तो दोस्तों प्रिंटर को छोड़कर बाकी सभी दोस्तों इनपुट डिवाइस हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं दोस्तों कि कुछ प्रमुख इनपुट डिवाइस क्या क्या है। तो दोस्तों जो कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, बारकोड रीडर, OMR, OCR, MICR, माइक्रोफोन, वेब कैमरा, डिजिटल कैमरा और स्कैनर, ये सभी के सभी दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस है। आप इसे जरूर याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
इसी प्रकार दोस्तों यदि हम कुछ आउटपुट डिवाइस की बात करें तो मॉनिटर, प्रिंटर, प्लास्टर, स्पीकर और प्रोजेक्टर है। तो चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन को तो देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसी टैबलेट या ग्राफिक्स टैबलेट भी कहा जाता है। आपके ऑप्शन है माउस, ऑप्शन बी डिजिटलाइजेशन, ऑप्शन सी स्कैनर या ऑप्शन डी लाइट पेन। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन बी डिजिटाराइजर। तो चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन ग्राफिक्स और चित्रात्मक डेटा को बाइनरी इनपुट में परिवर्तित करता है। तो दोस्तों आपको बताना है कौन सा है जो ग्राफिक्स और चित्र को बाइनरी इनपुट में परिवर्तित करता है। आपके ऑप्शन है माउस, ऑप्शन बी डिजिटाइजर, ऑप्शन सी ट्रैक बॉल या ऑप्शन डी OMR। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी डिजिटाइजर। तो चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डिजिटल कैमरा किस प्रकार का डिवाइस है। ऑप्शन ए इनपुट, ऑप्शन बी आउटपुट, ऑप्शन सी स्टोरेज या ऑप्शन डी फ्लैश। तो दोस्तों अभी कुछ देर पहले हमने इसका जवाब देखे हैं, तो आई होप दोस्तों आपने इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दे दिए होंगे। तो चलिए इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों यह क्या है, इनपुट डिवाइस है। तो चलिए दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कोई एक कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है। आपके ऑप्शन है स्कैनर, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी प्लास्टर या ऑप्शन डी प्रोजेक्टर। आई होप दोस्तों आप इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। तो चलिए इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अर्थात दोस्तों जो स्कैनर है कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस है और जो बाकी प्रिंटर, प्लास्टर और प्रोजेक्टर है दोस्तों एक आउटपुट डिवाइस है। तो चलिए दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ड्राइंग ऑफ ग्राफ प्रिंट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हाई क्वालिटी CAD सिस्टम उपयोग होता है। आपके ऑप्शन है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ऑप्शन बी डिजिटल प्लास्टर, ऑप्शन सी लाइन प्रिंटर या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन बी डिजिटल प्लास्टर। तो चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस प्रिंटर के प्रिंटर में अक्षर बिना किसी मैकेनिकल दबाव से बनता है। आपका ऑप्शन है पेज प्रिंटर, ऑप्शन बी लाइन प्रिंटर, ऑप्शन सी इम्पैक्ट प्रिंटर या ऑप्शन डी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में दोस्तों जो प्रिंटर है उसमें अक्षर जो है बिना किसी मैकेनिकल दबाव से बनता है। तो आइए दोस्तों इसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। यदि दोस्तों हम बात करें नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की, तो दोस्तों नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर प्रिंट करते समय किसी भी प्रकार का जो है दोस्तों मैकेनिकल दबाव नहीं बनाता है। यह अक्षरों को प्रिंट करने के लिए अन्य तकनीक का उपयोग करता है, जैसा कि दोस्तों प्रकाशीय बीम या इंक स्प्रे का प्रयोग करता है। यह इम्पैक्ट प्रिंटर प्रिंट करते समय दोस्तों मशीनी दबाव का प्रयोग करता है। तो दोस्तों ये थे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन इमेज स्कैनर प्रकार का है। आपका ऑप्शन है फ्लैट हेड, ऑप्शन बी हेड लेड, ऑप्शन सी फ्लैट बेड या ऑप्शन डी कॉम्पैक्ट। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी फ्लैट बेड। तो चलिए दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वह प्रिंटर जिस पर कैरेक्टर या छाप या अक्षर किसी मैकेनिकल इम्पैक्ट के बिना बनते हैं उसे कहते हैं। आपके ऑप्शन है लाइट प्रिंटर, ऑप्शन बी इम्पैक्ट प्रिंटर, ऑप्शन सी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर या ऑप्शन डी पेज प्रिंटर। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन सी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में। तो दोस्तों जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं वो प्रिंट करते समय इंकपैड का प्रयोग करते हैं, अर्थात दोस्तों प्रिंट करते समय पेपर पर प्रभाव या दबाव छोड़ते हैं। ये प्रिंट दोस्तों हैमर, रिबन, ड्रम या चैन का प्रयोग करते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर दोस्तों सामान्यतः कैरेक्टर और लाइन प्रिंट करते हैं
और दोस्तों जैसे कि डार्ट मीट्रिक प्रिंटर, डेली व्हील, चैन ड्रम और बैंड प्रिंटर जो दोस्तों क्या है इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण हैं। यदि हम दोस्तों बात करें नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की, तो दोस्तों यह प्रिंटर जो है प्रिंट करते समय मशीनी इम्पैक्ट का प्रयोग नहीं करता है, अर्थात दोस्तों ये प्रिंट करते समय पेपर का दबाव या प्रभाव नहीं छोड़ता है। यह प्रिंट के लिए दोस्तों अलग तकनीक का प्रयोग करता है, जैसे दोस्तों लेजर प्रिंटर, प्रकाशित ड्रम और लेजर किरण का प्रयोग करता है। इंकजेट प्रिंटर दोस्तों आयनित स्याही का प्रयोग करता है और लेजर थर्मल और इंकजेट नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इम्पैक्ट प्रिंटर और इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में। तो दोस्तों आप इसे जरूर याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों डार्ट मैट्रिक्स प्रिंटर है। आपके ऑप्शन है यूनिडायरेक्शनल, ऑप्शन बी बाई डायरेक्शनल, ऑप्शन सी सिक्वेंशियल या ऑप्शन डी रैंडम। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों है ऑप्शन सी सिक्वेंशियल। तो आइए दोस्तों इसके बारे में कुछ और जानकारी देख लेते हैं। तो दोस्तों यदि हम बात करें डार्ट मैट्रिक्स प्रिंटर की, तो दोस्तों ये क्या है सिक्वेंशियल प्रिंटर है, क्योंकि दोस्तों यह कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए दोस्तों पिन को जो है क्या करते हैं सीक्वेंस में सेट करके कैरेक्टर को प्रिंट करता है। दोस्तों यह कैरेक्टर का निर्माण कई चरणों में होता है। तो दोस्तों यह है डार्ट मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, आप इसे जरूर याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस यूजर प्रोग्रामेबल है। आपके ऑप्शन है डम्ब टर्मिनल, ऑप्शन बी स्मार्ट टर्मिनल, ऑप्शन सी VDT या ऑप्शन डी इंटेलिजेंट टर्मिनल। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी इंटेलिजेंट टर्मिनल। तो आइए दोस्तों इसके बारे में कुछ और जानकारी देख लेते हैं। दोस्तों VDT की बात करें अर्थात दोस्तों विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल, तो दोस्तों ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है दोस्तों डम टर्मिनल। तो दोस्तों डम टर्मिनल उसे कहेंगे जिसमें दोस्तों डिस्प्ले टर्मिनल या मॉनिटर होता है, जिसकी खुद की दोस्तों क्या होती है प्रोसेसिंग क्षमता और स्टोरेज क्षमता नहीं होती है। तो दोस्तों जो डम टर्मिनल होते हैं वो एक डिस्प्ले टर्मिनल है जिसमें दोस्तों खुद की प्रोसेसिंग क्षमता और स्टोरेज क्षमता नहीं होती है। यदि हम दूसरे की बात करें दोस्तों तो दूसरा है स्मार्ट टर्मिनल। तो स्मार्ट टर्मिनल ऐसे डिस्प्ले टर्मिनल होते हैं जो खुद की प्रोसेसिंग क्षमता तो होती है दोस्तों, परंतु खुद की स्टोरेज क्षमता नहीं होती है। तो तीसरा है दोस्तों वो है इंटेलिजेंट टर्मिनल। इंटेलिजेंट टर्मिनल दोस्तों जिसमें मेमोरी और प्रोसेसिंग क्षमता होती है, जिसे यूज करने द्वारा प्रोग्राम में किया जाता है। इसलिए दोस्तों जो इंटेलिजेंट टर्मिनल होता है दोस्तों वो इनपुट डिवाइस यूजर प्रोग्रामेबल होते हैं। तो दोस्तों ऐसे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी VTD अर्थात दोस्तों विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल के बारे में। ये 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। पहला होता है डम टर्मिनल जिसमें दोस्तों ये डिस्प्ले होता है लेकिन इसमें खुद का प्रोसेसिंग क्षमता और स्टोरेज नहीं होता है। यदि हम बात करें दूसरा दोस्तों स्मार्ट टर्मिनल की, तो इसमें दोस्तों खुद की प्रोसेसिंग क्षमता तो होती है लेकिन इसमें खुद की स्टोरेज क्षमता नहीं होती है। और दोस्तों यदि हम इंटेलिजेंट टर्मिनल की बात करें तो इसमें दोनों होते हैं दोस्तों, खुद की टर्मिनल स्टोरेज और क्षमता दोनों होती है। इसलिए दोस्तों इसे हम इंटेलिजेंट टर्मिनल इनपुट डिवाइस यूजर प्रोग्रामेबल कहते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों खाली स्थान आमतौर पर गुप्त रूप से कीबोर्ड पर की रिकॉर्डिंग करता है ताकि कीबोर्ड का उपयोग करने वाले व्यक्ति इसे अनजान होता है कि कोई उसके कार्य पर नज़र रख रहा है। तो किसके द्वारा करता है। आपके ऑप्शन है डेनियल ऑफ सर्विस, ऑप्शन बी की लॉगिंग, ऑप्शन डी एक्सप्लॉइट या ऑप्शन डी स्कैम। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन बी की लॉगिंग। तो आइए दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं कि आखिर की लॉगिंग है क्या। तो दोस्तों जो की लॉगिंग होता है वो एक प्रकार का स्पाईवेयर है। यह जो दोस्तों एक मालवेयर का एक प्रकार है। यह दोस्तों सॉफ्टवेयर होता है जिसके माध्यम से हम किसी दूसरे व्यक्ति के सिस्टम में उनके द्वारा दबाई गई जो कीबोर्ड की सारी की जानकारी रिकॉर्ड कर सकते हैं।
इस प्रकार दोस्तों इसकी जानकारी के बिना उसके महत्वपूर्ण जानकारी से यूजर नेम और पासवर्ड आदि हम प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों की लॉगिंग जो है एक प्रकार का स्पाईवेयर या मालवेयर है। इसके द्वारा दोस्तों हम किसी भी यूजर के हम यूजर नेम और आईडी या पासवर्ड पता कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पेपर के दोनों तरफ स्वचालित रूप से प्रिंट करने की अनुमति देते हैं। आपके ऑप्शन है फ्यूजर, ऑप्शन बी डुप्लेक्सर, ऑप्शन सी पेपर स्वैपिंग यूनिट या ऑप्शन डी टोनर। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों है ऑप्शन बी डुप्लेक्सर। तो आइए दोस्तों अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कीबोर्ड के फंक्शन की संख्या है। आपके ऑप्शन है 15, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 13 या ऑप्शन डी 12। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी 12। तो आइए दोस्तों इसके बारे में कुछ और जानकारी देख लेते हैं। यदि दोस्तों हम बात करें कीबोर्ड की फंक्शनल की तो दोस्तों इसमें कुल 12 संख्या होती है जो क्रमशः F1 से F12 तक होती है। फंक्शनल की का जो प्रयोग करते समय दोस्तों समय की बचत के लिए किया जाता है, अर्थात दोस्तों ये शॉर्टकट की होते हैं, क्योंकि दोस्तों प्रत्येक फंक्शन की अलग अलग कार्यों को संपादित करते हैं। जैसे कि दोस्तों यदि हम बात करें F1 का प्रयोग दोस्तों हम हेल्प वीडियो ओपन के लिए करते हैं और F5 का उपयोग दोस्तों हम रिफ्रेश करने के लिए करते हैं। तो दोस्तों यह कंप्यूटर के कुछ फंक्शनल की के बारे में जानकारी आप इसे जरूर याद रखिएगा। तो चलते हैं दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मॉडेम एक हार्डवेयर युक्ति है जो जोड़ती है। आपके ऑप्शन है CPU और CRT को, ऑप्शन बी प्रिंटर और मुख्य स्मृति को, ऑप्शन सी टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर को या ऑप्शन डी इनपुट और आउटपुट युक्तियों को। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों है ऑप्शन सी टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर को। तो आइए दोस्तों मॉडेम के बारे में और कुछ जानकारी देख लेते हैं। तो दोस्तों जो मॉडेम होता है वो एक प्रकार का हार्डवेयर डिवाइस है जिसका प्रयोग दोस्तों हम कंप्यूटर के नेटवर्क को जोड़ने के लिए करते हैं। एक दोस्तों हम मॉडेम की पूरा नाम जाने तो है मॉड्यूलेटर डिमोडुलेटर होता है जो डिजिटल डेटा को एनालॉग डेटा और एनालॉग डेटा को डिजिटल डेटा में परिवर्तित करने का कार्य करता है। तो दोस्तों यह मॉडेम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप इसे जरूर याद रखिएगा। तो चलते हैं दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्टेटरी क्या है। आपके ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन बी 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिकल कार, ऑप्शन सी रोबोट या ऑप्शन डी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब दोस्तों है ऑप्शन बी 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिकल कार। तो आइए दोस्तों स्टेटरी के बारे में और कुछ जानकारी देख लेते हैं। दोस्तों जो स्टेटरी है दोस्तों विश्व की पहली इलेक्ट्रिकल कार है जिसे दोस्तों 3D प्रिंटिंग के माध्यम से बनाया गया है। तो दोस्तों स्टेटरी है जो है विश्व की पहली इलेक्ट्रिक कार है जिसे हम 3D प्रिंटिंग के माध्यम से बनाया गया है। तो ये बात आप याद रखिएगा। तो चलते हैं दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला कंप्यूटर प्रिंटर निम्नलिखित है। आपके ऑप्शन है लेजर, ऑप्शन बी इंकजेट, ऑप्शन सी डॉट मैट्रिक्स या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी डॉट मैट्रिक्स। तो जो डॉट मैट्रिक्स है दोस्तों वो पहला कंप्यूटर प्रिंटर है। तो आइए दोस्तों इसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। दोस्तों यदि हम बात करें सबसे पहले प्रिंट के लिए दोस्तों टाइपराइटर का प्रयोग किया जाता था। टाइपराइटर तकनीक पर आधारित एक ऑटोमेटिक प्रिंटर बनाया गया दोस्तों जिसे हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का ही प्रयोग किया गया है। उसके बाद दोस्तों अन्य प्रिंटर जैसे डेली व्हील, चैन और ड्रम प्रकाश में आया है। तो चलिए दोस्तों अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो डॉक्यूमेंट का हार्ड कॉपी है। आपके ऑप्शन है प्रिंटर द्वारा पेपर पर छपा हुआ, ऑप्शन बी फ्लॉपी डिस्क में स्टोर, ऑप्शन डी CD में स्टोर या ऑप्शन डी हार्ड डिस्क में स्टोर। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन है प्रिंटर द्वारा पेपर पर छपा हुआ को ही हम डॉक्यूमेंट का हार्ड कॉपी कहते हैं। तो आइए दोस्तों इसके बारे में और जानकारी देख लेते हैं। तो दोस्तों यदि हम बात करें फ्लॉपी डिस्क, CD और हार्ड डिस्क
या अन्य किसी सेकेंडरी स्टोरेज में डिवाइस में जो स्टोरेज इन्फॉर्मेशन को हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। और दोस्तों इसके विपरीत यदि हम सॉफ्ट कॉपी जब प्रिंट के माध्यम से कागज़ पर प्राप्त होती है तो हम उसे हम हार्ड कॉपी कहते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? पहला, प्रिंटरों का उपयोग कागज पर हार्ड कॉपी आउटपुट तैयार करने में होता है। दूसरा, लेजर प्रिंटर ऊष्मा द्वारा स्याही को कागज पर फ्यूज करता है। आपको बताना है दोस्तों उपयोग में से कौन से कथन सत्य है। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, या ऑप्शन डी न तो एक नहीं दो। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों कथन सत्य है। तो आइए दोस्तों इसके बारे में और जानकारी देख लेते हैं। दोस्तों यदि हम बात करें, हमारा पहला कथन, प्रिंटर का उपयोग कागज़ पर हार्ड कॉपी प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जो कि सत्य है। और जो कि दूसरा कथन दिया था दोस्तों, लेजर प्रिंटर ऊष्मा द्वारा स्याही को कागज पर फ्यूज करता है, यह भी कथन सत्य है। तो चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टॉन्गल की कुंजी नहीं है। आपके ऑप्शन है ESC, ऑप्शन बी नम लॉक, ऑप्शन सी कैप लॉक, या ऑप्शन डी स्क्रोल लॉक। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन है ESC, जो है क्या है, टॉन्गल कुंजी नहीं है। तो आइए दोस्तों इसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। तो दोस्तों यदि हम बात करें नम लॉक, कैप लॉक और स्क्रॉल लॉक, ये तीनों ही दोस्तों टॉन्गल कुंजी है। और टॉन्गल कुंजी वह कुंजी होती है दोस्तों जिसे सक्रिय और निष्क्रिय करने के लिए उसी कुंजी को हम दबाया जाता है। जैसे दोस्तों यदि हम नाम पैड ऑन करना हो तो हम नम लॉक को दबाएंगे, और यदि हम अगर सुविधा बंद करनी हो तो पुनः नम लॉक को दबाएंगे। तो दोस्तों टॉन्गल कुंजी वो कुंजी होती है जिसे सक्रिय और निष्क्रिय करने के लिए हम उसी कुंजी को दबाते हैं। अर्थात दोस्तों ये एक ही कुंजी दो काम करता है, सक्रिय और निष्क्रिय दोनों करने का। तो चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा एक टॉन्गल की या टॉन्गल कुंजी है? ये फिर से वही क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन है ES, ऑप्शन बी टैब, ऑप्शन सी कैप लॉक, या ऑप्शन डी फंक्शनल की। तो आई होप दोस्तों आप इसका जवाब हमें जरूर जानते होंगे। तो चलिए इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब दोस्तों है ऑप्शन सी, कैप लॉक जो है एक टॉन्गल कुंजी है। तो चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लैपटॉप या पर्सनल कंप्यूटर कीबोर्ड पर निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी केवल एक ही होती है? आपके ऑप्शन है टैब, ऑप्शन बी अलर्ट, ऑप्शन सी क्लर्ट, या ऑप्शन डी शिफ्ट। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब दोस्तों है ऑप्शन ए टैब। जो टैब कुंजी हो दोस्तों, जो टैब कुंजी होती है वो लैपटॉप या पर्सनल कंप्यूटर जो कीबोर्ड होते हैं उसमें केवल एक ही होती है। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कीबोर्ड का उपयोग करते हुए निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग करके बड़े कैपिटल अक्षरों को लिखने के लिए किया जाता है? आपके ऑप्शन है टैब, ऑप्शन बी इंटर, ऑप्शन सी कैप लॉक, या ऑप्शन डी क्लर्ट। आई होप दोस्तों आप इसका जवाब जानते होंगे। तो चलिए इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब दोस्तों है ऑप्शन सी कैप लॉक। दोस्तों हम कैप लॉक का उपयोग जो है वो कुंजी के कैपिटल अक्षर या बड़े अक्षर में लिखने के लिए करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, न्यू लाइन कैरेक्टर या संप्रतीक बनाने के लिए निम्न में से किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है टैब, ऑप्शन बी इंटर, ऑप्शन सी शिफ्ट, या ऑप्शन डी क्लर्ट। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों है ऑप्शन बी इंटर। तो दोस्तों न्यू लाइन के लिए हम इंटर का उपयोग करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अर्थात दोस्तों आपको गलत कथन बताने हैं। पहला दिया है दोस्तों CUP में ALU, CU और रजिस्टर होते हैं। ऑप्शन बी दिया है दोस्तों ALU सभी अंकगणितीय एवं तर्क गणनाएं करता है। ऑप्शन सी दिया दोस्तों CPU को कंप्यूटर के सिस्टम का तृतीय संग्रहण या स्टोरेज कहा जाता है। और ऑप्शन डी दिया दोस्तों CPU जो है कंप्यूटर सिस्टम की हार्डवेयर इकाइयों के लिए कार्य फंक्शन पर नियंत्रित करता है। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अर्थात दोस्तों जो CPU को कंप्यूटर सिस्टम का तृतीय संग्रह स्टोरेज कहा जाता है ये कथन असत्य है, और जो बाकी के तीनों कथन वो सत्य है।
तो चलिए दोस्तों अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कर्सर बिंदु के दाईं ओर दिखाई देने वाले संप्रतीक या कैरेक्टर को हटाने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन है टैब, ऑप्शन बी बैक स्पेस, ऑप्शन सी डिलीट या ऑप्शन डी इंसर्ट। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों है ऑप्शन सी डिलीट का। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण कंप्यूटर के जो इनपुट और आउटपुट से संबंधित प्रश्न और उनके उत्तर। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है। यदि वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि दोस्तों आप इसका PDF पाना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है IAS हिंदी नोट्स, वहाँ जुड़ जाइए, आपको इसका PDF प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।